हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अनाउंस्ड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, जून के मंथ में अलग अलग स्ट्रीम के नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो UGC का हो, CSIR का हो, ठीक है, ICMR का हो। तो ओवर द टाइम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अब अपना PhD एडमिशन नेट एग्जामिनेशन के थ्रू ही लेती है, ठीक है। इन्होंने यानी कि जब JNU ने क्या किया है, अपना PhD का प्रोस्पेक्टस पब्लिक कर दिया है, ठीक है, एडमिशन पॉलिसी पब्लिक कर दी है। तो सबसे पहले हम इनका देखते हैं नोटिस फॉर इनवाइटिंग PhD प्रोग्राम एडमिशन के बारे में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो PhD प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन कर दिया गया है। तो सिंपली इनके वेबसाइट पे जा कर के आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस प्रोस्पेक्टस फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26, ठीक है। इसमें इन्होंने इम्पॉर्टेंट जो भी बुलेटिन पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग PhD एडमिशन इन द सेशन ऑफ 25-26 इन्होंने पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इनका नोटिफिकेशन देखें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफर एडमिशन टू इट्स PhD प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 25-26 थ्रू नेट किसका, UGC का, CSIR UGC कंबाइन सारी कैटेगरीज में एज पर UGC पब्लिक नोटिस जो कि 27 मार्च 2024 का था, उसके अकॉर्डिंग। और JRF कैटेगरी में JRF ऑफ UGC, CSIR, ICMR, DBT और NBHM और गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू इन्होंने क्या करना है, PhD एडमिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर आप इन सब में किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको टारगेट करना है JNU का PhD दिस सेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD मस्ट पोसेस द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको एडमिशन के लिए क्या करना है, मिनिमम इनका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फुलफ़िल करना है। आपके पास रिलेवेंट नेट JRF गेट सब्जेक्ट पे मतलब जो सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट में आपके पास नेट JRF या गेट होना चाहिए, ठीक है। सेंटर फॉर डूली मेंशन्ड अगेंस्ट ईच ऑफ दैम इन प्रोस्पेक्टस। बाकी ये डिटेल कि किस सेंटर में अप्लाई करने के लिए, किस स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा रिलेवेंट नेट गेट JRF कौन सा रिलेवेंस चाहिए, ये सारी डिटेल्स इन्होंने बारी बारी हर एक स्कूल के लिए, हर एक सेंटर के लिए दे रखी है। तो कैंडिडेट हैविंग ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बट नॉट हैविंग क्वालिफाइड फॉर नेट JRF गेट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट और वाइस वर्सा शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन तो है एजुकेशनल, लेकिन इनमें से कुछ भी आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन मोड में PhD के लिए। या तो UGC जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हो, या तो JRF के कैटेगरी में, या तो जस्ट फॉर PhD एडमिशन, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इसके अलावा जो गेट स्कोर होगा, गेट स्कोर के बेसिस पे आपको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में ही एडमिशन दिया जाएगा। सिर्फ कैंडिडेट हैविंग गेट स्कोर आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ओनली, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज है। आपने JRF क्वालिफाइड कर रखा है उसके लिए डिफरेंट, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF क्वालिफाई किया है तो डिफरेंट, और कैंडिडेट नाइदर क्वालिफाइड फॉर JRF नॉर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन ओनली। तो ये 3 कैटेगरीज है टोटल, ठीक है। बाकी के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। JRF कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, या आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अदर दैन वेबसाइट भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लोगे, हम उधर भी ये नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। ठीक है, सो अब इनके स्कूल वाइज, अलग अलग स्कूल और सेंटर वाइज इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सारी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारा स्कूल वाइज सेंटर वाइज इन्होंने सारे डिटेल दे रखे हैं। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ इन्वामेंटल साइंसेस की, यानी कि अपने इन्वामेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, स्कूल ऑफ इन्वामेंटल साइंसेस दो कोर्सेज आपको ऑफर करता है, एक पीएचडी और एमएससी प्रोग्राम। ठीक है, ये दो प्रोग्राम्स हैं इनके। स्टूडेंट एडमिटेड टू पीएचडी आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू 1 ईयर मैंडेटरी कोर्स वर्क। पीएचडी के दौरान आपको 1 साल का मैंडेटरी कोर्स वर्क करना पड़ेगा और सिक्योर क्वालिफाइंग सीजीपीए लाना पड़ेगा आगे पीएचडी थीसिस के लिए कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अपना जो इन्वायरमेंटल साइंसेज है उसको 4 डिफरेंट एरिया में बांट रखा है। एरिया, रिसर्च एरिया 1, रिसर्च एरिया 2, रिसर्च एरिया 3 एंड रिसर्च एरिया 4। तो आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ से कि आपका जो इंटरेस्ट है इन्वायरमेंटल साइंसेज के किस डोमेन में है, किस एक्सपेक्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एरिया वाइज। ठीक है, अगर हम एरिया 1 की बात करें तो इसमें अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स in the discipline of environmental problems, air pollution, aerosol, studies, noise, meteorology, climatology, science of climate change, regional climate modeling, paleoclimatic, snow, glacier physics, bioaerosol dynamics and artificial intelligence in air pollution। ये सारे डोमेन है अंडर रिसर्च एरिया 1। रिसर्च एरिया 2 में है आपका एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, biogeochemistry to problems of surface earth processes, water bodies including groundwater, glacier, coastal aquatic system, estuaries, mangrove, soil, sediment, mineral deposit, mining, pollution, remote sensing application in geosciences, extra terrestrial remote sensing application in lunar, martial observation using Chandrayaan, Mangalyaan। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर एंड वाटर रिसोर्सेज। अगर इन सारे डोमेन में आपको इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च एरिया 2 पे अप्लाई करोगे। रिसर्च एरिया 3 में आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड जियोकेमिस्ट्री इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग, वेदरिंग एंड पेलियो क्लाइमेट स्टडीज़ के बारे में आप एरिया 3 में फॉल करोगे। अगर एरिया 4 का इंटरेस्ट है आपको, जो कि है सिंपली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि इकोसिस्टम डायनामिक्स, सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, मॉलिक्यूलर माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, राइजोस्फेयर, ठीक है, जीनोमिक्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायो रेमिडिएशन एंड बायो कन्वर्जन ऑफ जीनोबायोटिक्स, इन्वायरमेंटल कैंसर बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल नैनोटेक्नोलॉजी, environmental toxicology, antimicrobial agent discovery and development, bioaerosol, environmental pathogen, remote sensing, GIS of LULC, ecosystem analysis and modeling। ये सारा आपका फॉल करता है एरिया 4 के अंदर। तो आप अपने डोमेन वाइज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एरिया 1 के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इधर है, और जो रिलेवेंट या एलाइड जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, वो आपका इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? इन्वायरमेंटल साइंसेस में आप दिए हो अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसका कोर्स कोड 89 है। केमिकल साइंसेस में दिए हो 701, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन, प्लानिटरी साइंसेस में दिया है 702, लाइफ साइंसेस 703, मैथमेटिकल साइंसेस 704, फिजिकल साइंसेस 705। सिमिलरली एरिया 2 में अप्लाई करने के लिए
आपके पास रिलेवेंट जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन कोर्सेज में होने चाहिए, मतलब आपका नेट JRF क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है। इनके कोर्स यहाँ पे कोर्स कोड मेंशन्ड है। सिमिलरली एरिया 3 के लिए भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है और एरिया 4 के लिए भी, ठीक है। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और मोस्टली आपका मास्टर्स MSc इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंसेस होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए या उसके बराबर आपके ग्रेड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर आपने मास्टर्स के अलावा 2 ईयर MPhil प्रोग्राम किया है किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से जिसमें कम से कम 55% मार्क्स आए हैं आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके अलावा कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 4 ईयर यानी कि 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है और 75% मार्क्स एग्रीगेट टोटल इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो फिर वो भी डायरेक्टली PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है SC ST OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर को PW EWS एस पर UGC रेगुलेशन 2022। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको UGC रेगुलेशन 2022 देखना पड़ेगा। देन यू विल गेट कंफर्म कि आप इसमें रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये पूरा डिटेल था आपका रिगार्डिंग PhD एडमिशन टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज दैट इज़ SES इन JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपको किसी और भी स्कूल में अप्लाई करना है, तो आप अपना डिटेल इस प्रॉस्पेक्टस के इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, लाइक फिजिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, आर्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई डिटेल समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट अस ऑन आवर चैनल, ठीक है। बाकी के डिटेल्स के लिए और फर्दर जो भी नोटिफिकेशन मिल रहा है उसके रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।